तो सर आज का जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, आप देखते हो ना कभी भी बीच में महंगाई बढ़ जाती है और कभी बीच में सर डिप्रेशन आ जाता है, मतलब मंदी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब लोगों के जेब में पैसा आवत है ना, जब लोगों के जेब में क्या आवत है? पैसा। सब जब पैसा आवत है ना तो लोग ज्यादा चोर से घूमते हैं, ज्यादा अपने छाती फुला के घूमता है जब उसके जेब में क्या होता है? पैसा। और उसको पता है मेरे जेब में पैसा है ना, उसका ताकत बोलता है पैसे का कि कुछ भी खरीद लेगा। समझ में आ रहा है? तो लोग ज्यादा डिमांड क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और सर जैसे डिमांड बढ़ती है मार्केट में, तुरंत सप्लाई पॉसिबल नहीं होता, इसलिए क्या क्रिएट होता है? इन्फ्लेशन। तो सर इसी को कंट्रोल में करने के लिए कुछ तिकड़म चलाती है आरबीआई या तो सेंट्रल बैंक। अब वो तिकड़म का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। पता चला? तो सर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्यों है, कैसे है? ठीक है, तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? तो सर मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करने की एक पॉलिसी है जो चलाता कौन है? आरबीआई। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ही समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, तो सर स्टार्ट करो। मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मेंटेन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। देख लो भाई, मॉनेटरी पॉलिसी क्या काम करता है पता है? सप्लाई ऑफ मनी को चेक करता है। सप्लाई ऑफ मनी पता है, अगर मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में तो क्या होगा? सबके हाथ में जब में ज्यादा पैसा आएगा और जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो सर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। और सेकंड चीज, अगर कम पैसा घुमाया तो पैसा ही नहीं घूमेगा तो क्या होगा सर? डिप्रेशन। तो दोनों अच्छी बात है, खराब बात है। तो सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? स्टेबल बना के रखता है किसको? इकोनॉमी को। मतलब ज्यादा पैसा भी घूमना नहीं चाहिए और कम भी नहीं घूमना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन क्या अपने लिए खराब है। ठीक है, तो सर मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंट्रोल में कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। तो ये क्या चेक करता है सर? सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और सर इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारा स्टेबल बना के रखता है। तो सर व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? क्लियर है सर? मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंट्रोल में कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और क्या देखता है सर? सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और मेंटेन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। आया? अब जो जोरदार है सर उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके थ्रू सर, इसके थ्रू इन्फ्लेशन या डिप्रेशन को क्या किया जाता है? कंट्रोल। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? कितना बच्चा? 6। कितने बच्चे हैं? पक्का? हाउ मेनी बच्चास? यस सर। तो पहला आता है सर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है सर? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट उसके मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। कौन से इंस्ट्रूमेंट? तो सर एक एक को अभी हम लोग देखते हैं कि ये चीजों का तिकड़म लगा के आरबीआई सर महंगाई और मंदी को कंट्रोल कर लेती बैठे बैठे। हाँ देखें, अब आ जाओ सर बैंक रेट। मैंने पहले क्या बोला? अगर लोगों के जेब में पैसा ज्यादा है तो चोर से घूमेगा। पर लोग चोर से घूमते हैं तो कुछ भी चीज की डिमांड करेंगे, और जैसे डिमांड बढ़ी वैसे महंगाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सर सबसे पहला तो ये जो लोगों के जेब में पैसा होता है ना, इसको ज्यादा होने देने का ही। अगर ज्यादा हो गया तो गर्माहट चालू लोगों की, एकदम जाएंगे ससुरा। चलो ई दे दो, ई दे दो, ई दे दो, ऊ दे दो कर करके पूरी डिमांड ऊपर कर देंगे, सप्लाई तो होगा ही नहीं। तो क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन। इसलिए आरबीआई क्या करती है सर? कंट्रोल में करना चाहती है किसको? इन्फ्लेशन को और डिप्रेशन को। तो सर कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? पैसा कमाना। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, खाली पैसा कमाओ। आज कॉमर्शियल बैंक में ज्यादा पैसा होते हैं ना तो क्या करते हैं लोग पता है? लोन जितना है उतना देते जाएंगे, लोन देते जाएंगे और ब्याज से क्या कमाएंगे इन लोग? पैसे। और जितना लोन ज्यादा दिया उतना लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, और उतना लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा खर्चा करेंगे। उतना ज्यादा खर्चा तो पता ही आपको क्या होने वाला है। तो इसलिए आरबीआई क्या करती है सर? बैंकों के ऊपर जादू चलाती है और क्या काम करती है फिर? इन्फ्लेशन।
देखते हैं। मान लो जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसों का शॉर्टेज पड़ता है, व्हाट इज बैंक रेट, तो हम समझा रहा हूं। जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसों का शॉर्टेज पड़ता है तो किसका दरवाजा खटखटाएगी वो? आरबीआई। तो आरबीआई बोलेगी ठीक है ना बेटा, पैसा देता हूं। कॉमर्शियल बैंक बेटा है, आरबीआई पापा है। याद रखना, कॉमर्शियल बैंक क्या है और आरबीआई क्या है। तो ये बेटा पापा के पास क्या मांगने गया, अब पापा बोलते ठीक है बेटा पैसा दूंगा, मेरी तो जिम्मेदारी है ना देने की, दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। फ्री में तो मैं मेरे बेटे को मिला छोड़ू, तेरे को क्यों छोड़ू। तो सर लोन तो देगी आरबीआई, लेकिन इंटरेस्ट के साथ ब्याज भी लगाएगी आरबीआई। बेटा क्या लगाएगी? तो सर जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है और लंबे समय के लिए पड़ती है, लंबे समय मतलब 14 दिन से ज्यादा, कितने दिन से ज्यादा? 14 दिन से ज्यादा। जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है और लंबे समय के लिए पड़ती है, और वो किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। और आरबीआई लोन तो देगी, लेकिन जिस रेट पे देगी ना, जिस इंटरेस्ट रेट पे देगी, उस इंटरेस्ट रेट को बोला जाएगा बैंक रेट। उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोला जाएगा? मतलब सर पापा जब बेटे को पैसा देता है तो ब्याज लेता है? हाँ लेता है, और जो ब्याज लेगा उसी ब्याज को हम बोलेंगे क्या? बैंक रेट। है समझ में? कोई डाउट है? देखो, when commercial bank have shortage of fund, जब पैसा कम रहते किसके पास? कॉमर्शियल बैंक के पास। तो कहां से पैसा लेते हैं? आरबीआई। और आरबीआई ना बोलता है कि पैसा देने का, नहीं ले लो बेटा, ध्यान से, टेंशन मत ले पैसा। The rate at which RBI lends to the commercial bank for long term, it is called a bank rate. तो आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देती है उसी को आया समझ में? पक्का आ चुका है? अब when supply of money is higher than the demand for money, तो सर क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन। तुम्हें पता है पैसा बहुत ज्यादा घूम रहा है और इतनी डिमांड नहीं और बहुत ज्यादा पैसा घुमा रहे हो, तो क्या क्रिएट होने वाला है? इन्फ्लेशन। तो इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? जादू चलाती है। किसका? किसका? मॉनेटरी पॉलिसी से जादू चलाएगी। उसका एक जादू है नाम बैंक रेट। तो सर सोचना यहाँ पे आराम से, for controlling inflation RBI increased bank rate. Due to this commercial bank will borrow less money from RBI because it is expensive to borrow money from RBI. तो क्या बोल के दिया? देखो, जो कॉमर्शियल बैंक है ना वो लोन तो लेगी किससे? आरबीआई से। लेकिन ऐसे अभी सिचुएशन जो है ना, ये सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे महंगाई चल रही है मार्केट में। क्या चल रही है सर? मार्केट में क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? अब इसको क्या करना है? कंट्रोल में। तो ये रहा आरबीआई और ये रहा आपका बैंक। कौन सा बैंक होगा? कॉमर्शियल बैंक। कंप्लीट। अब आरबीआई को पता है कि इसको मैं लोन दूंगा ना, तो ये लोन ले क्यों रहा होगा? क्योंकि ये और किसी को पकड़ा है और वहां से क्या कमाए? ब्याज। सर ये तो पहले ही इन्फ्लेशन चल रहा है, पहले ही सर मार्केट में क्या चल रहा है? महंगाई। लेकिन इसको और लोन दे दूंगा तो सामने और लोन पकड़ाएगा तो और महंगाई होगी। आया समझ में? तो इस चीज को तो कंट्रोल करना आरबीआई का काम यही तो है। किसको क्या करना? कंट्रोल। तो सर सिंपल एंड शॉर्ट में बात कर दूं, ये जो आरबीआई है ना, ये क्या करेगी पता है? कॉमर्शियल बैंक से ब्याज ज्यादा लेगी। क्या लेगी? सिंपल सी बात है, इसको लोन महंगा पड़ेगा फिर, है ना? आरबीआई से लोन जो लेगी कॉमर्शियल बैंक, उसको महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा? महंगा। क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई का सर एक ही मोटिव है, क्या करना? इन्फ्लेशन को कम करना। तो मान लो इसको आरबीआई 10% पे दे रही, कितने परसेंट पे? तो मुझे एक चीज बताना ना, खुद बैंक को 10% में मिल रहा है तो आपको भी 10% पे देगी क्या वो? आपको कहीं ना कहीं 15% पे दिया जाएगा लोन। अब बोलोगे नहीं इतना 15% पे लोन देगा तो मैं ही मर जाऊंगा। 15% में कोई पीपल लोन लेता है? 15% मतलब बाप रे कितना लोन हो जाएगा। इंटरेस्ट ही भरते भरते तो आपकी आधी बुढ़ापा तो निकल जाएगा। ठीक, तो सर 15% पे लोन बहुत कम लोग लेंगे या तो लेंगे ही नहीं। तो जिससे लोगों के हाथ में पैसा जाएगा क्या? नहीं। और पैसा लोगों के हाथ में घूमेगा ही नहीं, तो इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा? नहीं। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सर आरबीआई बैंक रेट के थ्रू इस तरह से क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। जब महंगाई है
तो लोन ज्यादा जाना नहीं चाहिए बाहर, इसलिए ब्याज ज्यादा ले लेती है कौन? आरबीआई। और लेकिन जब मंदी है तो उसका मतलब मार्केट में बिल्कुल पैसा, अब जब मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है ना, तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? पैसा घुमवाना पड़ेगा। आज में तो बैंक रेट क्या कर देगी? बढ़ाएगी या कम कर देगी? तब कम कर देगी और इसको सस्ता लोन देगी। और इसका सस्ता लोन मिलेगा तो सामने भी कैसा लोन मिलेगा? सबको सस्ता ही मिलने वाला है। तो सब लोग लोन लेके अपना जो भी मंदी था उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। क्लियर? तो बैंक रेट समझ में आया? पक्का? अच्छा, आरबीआई बैंक रेट को इन्फ्लेशन में क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और डिप्रेशन में क्या करती है? पक्का? कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो बैंक रेट क्या होता है सर? पता चल गया। अब देखो, शॉर्ट एंड सिंपल, पैसा किसको चाहिए था सर? कमर्शियल। तो देखो, लोन की पोर्टली किधर जावत है? कमर्शियल बैंक के पास। अच्छा, ये लोन जब दे रही तो ये बताओ, इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी? तो जिस रेट पे लेगी उस रेट को क्या बोलेंगे? लेकिन एक बात याद रखना, क्या क्या क्या? लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तभी बैंक रेट कहलाता है। जो पैसा लेगी वो कैसा होना चाहिए? तभी क्या कहलाएगा? तो बैंक रेट समझ में आ चुका? सर, द रेट एट विच आरबीआई गिवन लोन टू द कमर्शियल बैंक, दैट रेट इट इज नोन एज बैंक रेट। क्लियर? कोनो दिक्कत? कोनो डाउट? आवत है क्या नहीं आवत है? आयो के नहीं आयो? येता है क्या नहीं येता है? आवे छे के नहीं आवे छे? डिड यू अंडरस्टैंड? वंचिंदर आलेदा? पाक्कू? आ रहा है ना? आगे बढ़े। सर, आता है अभी क्या? रेपो रेट। सेम 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 सेम। आरबीआई को, मतलब कमर्शियल बैंक को सर पैसा चाहिए था तो किसके पास गई थी सर? आरबीआई के पास। अभी भी सेम। फिर से बेटे को पैसों की पड़ी है जरूरत, तो किसके पास जाएगा सर? आरबीआई कौन है? उसका पापा। तो जाएगा आरबीआई के पास, बोलेगा हे आरबीआई, ये अपने पापा को ऐसे थोड़ी बुलाएगा, बोलेगा पापा मुझे क्या चाहिए? पैसा। तो पापा बोलेंगे ठीक है ना बेटा, मिलेगा, लेकिन क्या मांगता? इंटरेस्ट चाहिए सर, इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट का तो खड़े भी नहीं रहने दूंगा इसको तो। ठीक? तो आरबीआई बोलेगा हाँ दे रहा हूं ना बेटा, लोन तो दे दूंगा, लेकिन क्या चाहिए? इंटरेस्ट। अब एक चीज समझना, बैंक रेट का लॉन्ग टर्म के लिए 14 दिन से ज्यादा का, जब भी बैंकों को 2 दिन या 14 दिन के अंदर अंदर का लोन चाहिए होता है तो किससे लेती है? आरबीआई से। तो जिस रेट पे लेगी उस रेट को बोला जाएगा रेपो रेट। उस रेट को क्या बोला जाएगा? मतलब सर, आरबीआई पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। कौन से टर्म के लिए? तो सर, शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई लोन देगी कमर्शियल बैंक को, तो जिस रेट पे देती है उस रेट को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? लेकिन कंडीशन ये पापा पापा करके आरबीआई के पास चला तो गया, पापा ने अपने बेटे को पहचाना ही नहीं, तो कंडीशन। पापा ने बोले बस लोन तो दूंगा लेकिन मैं तेरे को पहचान क्या तू मुझे लोन देगा, मतलब क्या मेरे को वापस पैसा देगा? क्या गारंटी है इसकी? पापा गारंटी भी मांगेंगे अब तो पापा को बोला जाएगा, अब पापा बोलेंगे हाँ गारंटी तो चाहिए, बिना गारंटी के तो तेरे को लोन ही नहीं दूंगा। तो सर, उस केस में गारंटी देने के लिए जो कमर्शियल बैंक है ना, उसको अपनी सिक्योरिटीज देनी पड़ती है। किसको? आरबीआई को। अब सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह आरबीआई के पास देगी। आरबीआई को फिर ऐसा विश्वास आएगा कि हाँ इसके पैसे वापस मिल जाएंगे। क्लियर? तो फिर जाके क्या देती है आरबीआई? लोन देगी। किसको? कमर्शियल बैंक को। अच्छा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? कितने दिन? 2 से 14 दिन के अंदर अंदर अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो उसको बोला जाएगा कौन सा रेट? रेपो रेट। कोई डाउट है इसमें? पक्का? अब आता है कौन सा रेट? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स बोला है, क्या बोला है? सर, अभी तक तो बेटा पैसा मांगता था पापा से,
अब तो उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो सर अब जो है पापा पैसा मांगेगी किससे? अब बेटा, अब बेटे की बारी। अब किसकी बारी? अब बेटा बोलेगा आइए पापा हमारे पास लोन, हाँ आपको चाहिए, बहुत लोन है, बहुत पैसा है। तो आरबीआई बोलेगा हाँ बेटा लोन दे दो ना, हमको जरूरत पड़ी है। तो बेटा बोलेगा हाँ ना पापा दे रहा हूं ना, आप हमारे ही तो पापा हो, हम आपको लोन देंगे, क्यों नहीं देंगे भैया, सब देंगे लोन। तो पापा बोलते हैं ठीक है पापा फ्री में दोगे क्या? अरे बट कॉमर्शियल बैंक बोलेगा बट फ्री में दूंगा क्या, जब मैं मांगने आया था तब तो बराबर ब्याज ले रहे थे। आ रहा है ना समझ में? अब किसकी बारी? हमार बारी भाई। अब आपको भी मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्याज। सिंपल सी बात है, ब्याज लूंगा तभी तो चालू होगा काम, नहीं तो मैं लोन देने से तो रहा। तो क्या होगा बताए? अब कॉमर्शियल बैंक पैसा देगी किसको? आरबीआई को, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन और जिस रेट पे देगी उस रेट को बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट। उस रेट को क्या बोला जाएगा? मतलब सर फिर एक और चीज, अब पापा ने बोला था ना बेटा तू कौन, मैं पहचान तो थोड़ी हूं, तो पापा को क्या देना? पापा को हमने क्या दिया था? सिक्योरिटी दी थी, है ना? तो इधर भी ऐसा ही होगा बेटा। अब बेटा बोलेगा पापा आप कौन हो, मैं पहचानता, क्या गारंटी है आप मेरे को पैसा वापस दे दोगे? तो सर उससे क्या लिया जाएगा फिर से? तो आरबीआई से क्या मांगेगी? कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी, उसके बदले में क्या देगी? लोन। तो सर ऐसा चलता है। अभी तक तो सर जो बेटे हैं वो पापा से पैसे ले रहे थे, लेकिन अभी कौन ले रहा है पैसा? पापा ले रहे किससे? लेकिन बीच में हाँ सिक्योरिटी तो होनी, विदाउट सिक्योरिटी तो कौन, मैं कौन। क्लियर? तो सर रेपो रेट पता चल गया, बैंक रेट पता चल गया, रिवर्स रेपो रेट पता चल गया। बैंक रेट पता है ना, ऐसा रेट जिसपे आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को, लेकिन लंबे समय के लिए, तो बोला जाता है बैंक रेट। रेपो रेट बोले तो सर आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट समय के लिए, कम समय के लिए, तो उसको बोला जाएगा, जिस रेट पे देगी उसको बोला जाएगा रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक किसको पैसा देगी और जिस रेट पे देगी उस रेट को बोला जाएगा। कौन दिक्कत आवत है क्या? नहीं आवत है? एक और चीज दिखाओ, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा यहाँ पे आराम से, लोन किसको चाहिए था रिवर्स वाले में? आरबीआई को। तो देखो लोन की पोटली कहां जा रही है? अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन देगा किसको? आरबीआई देगा किसको? तो देख लो ये वाला एरो दिख रहा है सर, लेकिन हाँ बीच में तो लोन का जो रेट है वो भी तो आएगा, इंटरेस्ट रेट। तो सर उसी इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? कौन दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े? तो सर अभी हम लोग आते हैं CRR, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। कौन सा? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब सुनना है, कैश रिजर्व रेशियो। अब बताए, मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास बहुत पैसे है, अब मैं क्या करूंगा? अपने फायदे के लिए लोन देता रहूंगा और लोन देता रहूंगा और वहां से इंटरेस्ट कमाते रहूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, लोन दे रहा हूं। अब जब ज्यादा लोन दूंगा ना तो ज्यादा लोग क्या करेंगे? सबके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, सब ज्यादा डिमांड करेंगे, फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन। इसलिए आरबीआई फिर रूल लगाती है, सारा का सारा 100% पैसा दे दिया ना ये बेटे ने, तो सारे लोग आके तो मेरे सिर पे बैठ जाएंगे आरबीआई की कि तेरे बेटे ने देख क्या कर दिया, पैसा दे दिया सारा का सारा, अब देखो सब मेरे ऊपर टूट रहे, महंगाई आ गई। तो सिंपल सी बात है, फिर गवर्नमेंट को गाली देंगे। हम लोग यही तो नहीं समझते, गवर्नमेंट को गालियां देते हैं इसने इतना महंगा कर दिया। अरे भैया अंदर डिमांड सप्लाई पे चलता है, महंगाई, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन। समझ में आया? तो इसलिए आरबीआई क्या कर लेती पता है? ये तो ऐसा मानेगा नहीं, अब पता है मेरा बेटा है तो बात तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेगा तो उसके ऊपर जुर्माना डाल दूंगा, ले भाई, नहीं मानेगा तो ले जुर्माना भर। तो सर यहां पे क्या होता है पता है? जितना कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है ना,
उसका कुछ परसेंटेज कौन ले लेता है? आरबीआई। अब सोचो, मैंने क्या बोला? बैंक कौन है? आरबीआई कौन है? पापा। कमर्शियल बैंक कौन है? बेटा। अब बेटा जितना पैसा कमावत है ना, बेटा जितना पैसा कमाता है, फिर घर पे जा रहा है तो पापा मिले उसको घर पे। अब पापा बोलेंगे बेटा कितना पैसा कमाया? आरबीआई। आरबीआई पापा बोलेंगे कि बेटा कितना पैसा कमाया? तो हमारा कमर्शियल बेटा बोलेगा पापा 10 लाख कमाया। कितना? अब पापा एक क्वेश्चन फिर पूछे, इस 10 लाख का क्या करेगा? तो अब बेटा, पापा उड़ाऊंगा, मस्त से दारू पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, गांजा पीऊंगा, इसमें 10 लाख रुपए पूरा का पूरा उड़ा दूंगा। अच्छा बेटा, तू मेरे सामने ऐसा बोलेगा? अब पापा के सामने कमर्शियल बैंक बेटा ऐसा बोल रहा है, तो पापा बोले अच्छा रुक जा, अच्छा अकेला करेगा क्या? सर अकेला, पापा बोलेंगे अकेला करेगा क्या? बेटा बोलेगा नहीं 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 पापा, हम साथ में करेंगे। तो अब कमर्शियल बैंक, अब पापा बोलेगा बेटा अकेले अगर करेगा ना तो मैं तेरे को करने भी नहीं दूंगा ये सारे शौक पानी, चल चुपचाप से पैसा ले लूंगा और ऊपर से बोल भी दूंगा जा भर एक्स्ट्रा पैसा अलग से। तो पता है क्या होगा? अब कमर्शियल बैंक पापा की बात मानेगा नहीं मानेगा? तो पापा बोलेगा बेटा अकेले मत करना, थोड़ा बहुत बूंदे हम पे भी छिटकना पैसे के। तो अब सोचो सर, जो कमर्शियल बैंक है ना, उसको कुछ ना कुछ अपने पैसों का कुछ ना कुछ हिस्सा किसको देना पड़ता है? आरबीआई। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये आरबीआई डिसाइड करते है कि कितना परसेंट कमर्शियल बैंक से लेना है, और ये जो परसेंटेज होता है कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर 3 और 15 के बीच में चलता है। मिनिमम 3, उससे नीचे नहीं जाएगा, मैक्सिमम 15, उसके ऊपर नहीं जाएगा। मान लो कि सीआरआर 10% है, कितना परसेंट है? और कमर्शियल बैंक के पास 10 लाख रुपए डिपॉजिट है, कितने डिपॉजिट है? तो 10 लाख का 10% किसको देना पड़ेगा? मतलब कितना हो गया? कितना हो गया 10%? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए मुझे आरबीआई को देना पड़ेगा। बेटे के पास पैसा कितना बचेगा? तो 9 लाख से उसको लोन लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, 9 लाख ही लोन दे पाएगा। क्लियर हुआ? पता है अगर ये 10 के 10 लाख लोन देना चालू कर देगा ना, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा घूमेगा, फिर क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन। इसलिए आरबीआई क्या कर लेती पता है? ऐसा रूल लगा के पहले काट लेती पैसा। किसके पास से? कमर्शियल बैंक के पास से, कि ज्यादा पैसा ये लोन में ना दे। पता चला? तो सर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? पता चल गया? सर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? एक जितना डिपॉजिट आता है कमर्शियल बैंक के पास, उसका कुछ परसेंटेज कौन मांगता है? आरबीआई। क्लियर? तो उस परसेंटेज को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। देखो, सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, दैट परसेंटेज ऑफ अमाउंट बैंक हैव टू मेंटेन विद द आरबीआई। जितना आरबीआई बोलेगी उतना परसेंट उसको पैसा देना पड़ेगा। फिर सीआरआर डिसाइड कौन करता है? परसेंटेज डिसाइड कौन करता है? पापा करते हैं सर, सीधी सी बात है, पापा की चलती है। फिर सीआरआर किसके कितने के बीच में होगा? 3 से। और सर सीआरआर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को क्या करना? कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना? और व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी बैंक इंक्रीज सीआरआर एंड वाइस वर्सा। सोचना, ये जो सीआरआर बैंक लगाती है ना, ये यहाँ पे ये जो सीआरआर बैंक लगाती है, ये क्या कंट्रोल करने के लिए लगाती है? महंगाई और डिप्रेशन को। अब सोचना है, यहाँ पे मैंने क्या बोला? मान लो कि 100 करोड़ रुपए कमाए बैंक ने, कितने कमाए? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है? 100 करोड़ बैंक ने कमाए। एक ये सिचुएशन है कि यहाँ पे भी 100 करोड़ एक बार के लिए लिखता हूँ, यहाँ पे भी 100 करोड़ लिखता हूँ एक बार के लिए। ठीक, अब सोचो 5% सीआरआर है, कितना परसेंट? तो 5% मतलब कितना हो गया? 5 करोड़। तो अब बचा कितना बैंक के पास? 95 करोड़ लोन दे सकती है। अब सोचो मार्केट में महंगाई है, मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन है। तो मार्केट में पैसा ज्यादा घूमना चाहिए, कम घूमना चाहिए?
कम घूमना चाहिए सर, मार्केट में ज्यादा पैसा गया ना तो लोग फिर चौड़ से घूमेंगे, मिश्रा जी, ए पांडे जी पैसा ले सामान दे, कुछ भी होगा सर। तो सर मार्केट में पैसा घूमना नहीं चाहिए, तो क्या होगा पता है, तो क्या होगा, ये जो सीआरआर का परसेंटेज है ना आरबीआई क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जैसे कि 100 पहले 5% था, अब मान लो सीधा 15% कर देती, कितना, तो 15 करोड़ कौन लेके जाएगा सीधा, सर पापा 15 करोड़ रुपए लेके चले गए, अब बचा कितना, तो अब लोन ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, अब कम जाएगा। ऐसा में मतलब सर महंगाई के समय में आरबीआई सीआरआर क्या कर देती है, ज्यादा कर देती है, जिससे क्या होगा, लोन कम जाएगा। हाँ मान लो कि मंदी है, मंदी समझ में आवत है कि नहीं आवत है, मतलब किसी के हाथ में पैसा नहीं है, कौनों के हाथ में पैसा नहीं बा, तो पैसा घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए, तो आरबीआई करेगा सीआरआर को क्या कर देगा, कम। मान लो कि 3% कर दिया तो कितना, 3 करोड़, अच्छा 3% मतलब कितना करोड़, तो कौन उड़ा के लेके जाएगा, बचा कितना, 97 करोड़ का ही क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते। मतलब अगर जब मंदी है तो आरबीआई सीआरआर को क्या कर देता है, कम। जब महंगाई है तो आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, क्यों कम करता है, पता चल गया। तो सीआरआर से हम लोग इन्फ्लेशन डिप्रेशन कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं, तो सर सीआरआर एक ऐसी चाबी है जिससे इन्फ्लेशन और डिप्रेशन क्या होता है, कंट्रोल। यही तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में कब से पढ़ रहे हैं, बैंक रेट पढ़ लिया, रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया, सीआरआर पढ़ लिया, और आखिरी एसएलआर। तो एसएलआर को समझाने से पहले सीआरआर का एक पिक्चर देख लो। मान लो ये बच्चों है, मान लो अपने ही बच्चे हैं सब, 100 करोड़ रुपए दिए कहां पे, बैंक। सीआरआर कितना परसेंटेज है, तो ये सेंट्रल बैंक कितना पैसा लेके चला गया, तो बचा कितना, इसी को लोन दे पाएगी ना, हाँ सर यही तो सीआरआर होता है, यही क्या होता है, क्लियर है, कोई डाउट है। अब आता है सर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओए होए, अब फिर आरबीआई को पता है भैया सीआरआर 95% लगाया ना, तो 100 करोड़ का 5 करोड़ तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन अभी तो 95 करोड़ इसके पास पड़ा है, 95 करोड़ इसके पास पड़ा है, अगर ये सारा का सारा दे देगा ना फिर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। तो इसको है ना बहका के क्या करता है पता है, कमर्शियल बैंक को बहका देता है, पापा बहकाते हैं, बेटा बेटा एक काम कर, 5% तो पहले ही दिया था ना, अब एक काम कर वापस क्या कर, मेरे को और 20% मेरे को दे दे। कितना परसेंट, मैं 20% तेरा अच्छे से संभाल के रखूंगा, ठीक है बेटा, तू उसको बाहर जाने देगा ना तो पता नहीं दुनिया वाले मेरे को आके मारेंगे, ठीक। तो पता है ऐसे ना, अगर अब बेटा बोलेगा नहीं मैं तो जिद्दी हूं, मैं नहीं मानूंगा, 20% नहीं दूंगा, चल भाग यहाँ से। पापा बोलेगा अच्छा ऐसा बोलेगा पापा को, ऐसा। अब तो सर, अब पापा तो पता है छोड़ी लेंगे, दे दनादन पैसा पैसा, मतलब पैसा मांगेगा, ये ले। तो सर आरबीआई क्या कर लेगी, पेनल्टी लगा देगी, किसके ऊपर, बैंकों के ऊपर। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ले करोड़ों का भरो, पेनल्टी भरो, क्लियर, तो मानना ही पड़ेगा। आया समझ में। तो मान लो एसएलआर कितना परसेंट है, 20, कितना परसेंट मार दिया, और सीआरआर कितना परसेंट मार दिया, तो सर 100 करोड़ में से 25 करोड़ तो सर कौन लेके चला गया, अब बचा कितना, 75 करोड़, इतने का ही लोन दे पाएगी। तो सर ऐसे तरीके से बैंकों के हाथ में ज्यादा पैसा रखती नहीं है, ज्यादा रख दिया ना तो बैंक तो पता है कमाने के लिए बैठी है, तो लोन देती रहेगी, धार 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 लोन दे दिया, फिर इंटरेस्ट कमाती रहेगी। इसलिए पता है सर आरबीआई ट्राई करती है कि बैंकों के पास ज्यादा से ज्यादा अगर मनी होगा ना तो ज्यादा लोन देगी, इसलिए क्या करती है कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के पैसा अपने पास खींच लेती, क्लियर। तो एसएलआर भी यही चीज है। एसएलआर मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जितना आरबीआई बोलेगी उतना परसेंटेज, या तो गोल्ड के फॉर्म में मुझे रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, गोल्ड पता चलता है ना, मान लो 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ का कितना परसेंट बोल दिया एसएलआर, 20, तो 20% कितना होता है, 20 करोड़, तो मुझे 20 करोड़ का या तो मुझे गोल्ड रख दूं मैं आरबीआई के पास,
या 20 करोड़ का मैं सीधा कैश दे दूं, या 20 करोड़ की मैं सिक्योरिटी दे दूं किसको, लेकिन वैल्यू कितना होना चाहिए। अच्छा फिक्स होता है कि छप्पा मारा होता है 20 करोड़, नहीं रे बाबा, मर जाओगे छप्पा फिक्स होगा तो। आरबीआई इसको घुमाती रहती है भाई, कोई रेट फिक्स होता, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट फिक्स थोड़ी होते हैं। ये तो जैसा महंगाई चलता है वैसा बदलेगी, जैसा मंदी चलेगा वैसा बदलेगी। आए समझ में। तो सर ये रेट बदलते रहते हैं, ये रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सेम होता, समझ में आ रहा है ना इतना। तो सर एसएलआर भी कुछ ऐसा ही है, देख लो, एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज। किसके पास देनी पड़ती है। और सर एसएलआर डिसाइड कौन करता है। सर एसएलआर से भी हम लोग क्या कंट्रोल में कर सकते हैं, महंगाई और मंदी को। देख लो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएलआर इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन इन इकोनॉमी। अभी पता है महंगाई है तो ज्यादा पैसा घूमना नहीं चाहिए, इसलिए बैंक एसएलआर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ज्यादा पैसे ले लेगी ना फिर बढ़ा देगी। तो हाँ, अगर मंदी है तो एसएलआर क्या हो जाएगा, कम। सेम कॉन्सेप्ट है हर एक चीज, जैसे मैंने बैंक रेट पढ़ाया, रेपो रेट पढ़ाया, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है। ठीक। तो सन व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, जब महंगाई है तो बैंक क्या कर देगी, एसएलआर को क्या कर देगी, इंक्रीज। और वाइस वर्सा, मतलब ओए वर्सा किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। वर्सा ये नाम अपना नहीं है, वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, इसी का उल्टा। जब डिप्रेशन आएगा तो एसएलआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पता चला, कोई डाउट है। पक्का। इसका पिक्चर देख लो आराम से। इन्होंने कितने रुपए जमा किया सर, एसएलआर कितने परसेंट है, तो 20% सर बोला, तो 20% कौन लेके चला गया, सर पापा 5% भी पहले लिए थे, हाँ 20% बाद में ले रहे हैं, हाँ। मतलब सर पापा तो बहुत चालाक निकले, सारे पैसे तो सब लेके चले गए, हमारे पास तो कुछ नहीं छोड़ा, ज्यादा से ज्यादा क्या छोड़ा, 75। अब वो 75 को क्या देना पड़ेगा, लोन। क्लियर। तो सर जितना, वही बात वापस आ जाती है कि इन शॉर्ट एंड सिंपल में बात करूं, जितना बैंकों के हाथ में पैसा रहेगा ना, उतना ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी और उतना इंटरेस्ट कमाएगी। और जितना लोन हम लोग देंगे ना, मतलब बाहर लोन देंगे ना, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, और जैसे डिमांड क्रिएट होती है वैसे सप्लाई नहीं हुआ ना तुरंत, तो सर इन्फ्लेशन 110% क्रिएट होगा, मतलब होगा। ठीक है। तो ये जो थे ना, हमने क्या पढ़े, एक ऐसे रेट पढ़े जिसके कारण आरबीआई क्या करती है सर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सब चीज को क्या करके रखती है, एक तरह से महंगाई को इस चीज से कंट्रोल में रखती है। पता चला। तो सर ये था हमारा मॉनिटरी पॉलिसी। एक और चीज आती है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये लास्ट है। ओएमओ सुन लेना आराम से, ठीक। ये ध्यान देना यहाँ पे, ओएमओ लास्ट है। फिर देखो यहाँ पे, ठीक। अब देखो ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्लियर सर। अब जब क्या होता है पता है, लोगों के हाथ में पहले ही पैसे, मान लो लोगों के हाथ में क्या है, पहले से ही पैसे, तो पहले से ही पैसे, तो इन लोग और घुमाएंगे पैसा, जिससे क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन। अब आरबीआई फिर डायरेक्टली जाती नहीं है लोगों के पास, आरबीआई फिर पता है क्या करती है, किसी एलआईसी वाले को भेज देगी, किसी म्यूचुअल फंड वाले को बोल देगी, कोई स्टॉक मार्केट के लिए बोल देगा। क्या बोलता है देखा भाई, बताता हूं। यहाँ पे आरबीआई है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब लोगों के हाथ में क्या है, ज्यादा पैसे। अब ना मान लो आपके घर में एलआईसी वाले को भेज दिया, एग्जाम्पल किसको भेज दिया, आपके हाथ में ज्यादा पैसे तो एलआईसी वाले को भेज दिया, और एलआईसी वाले ने आपको एक ऑफर दी, आप इतना पैसा जमा करते हो ना तो 2 साल में इतना डबल करके मैं दे दूंगा। तो हम लालच में आ गए, हमने क्या किया, पैसा लिया, किसको पकड़ा दिया, तो बदले में एलआईसी वाला क्या देगा, एक कागज, गारंटी कागज, गारंटी वाला क्या दे देगा, कागज, ले पकड़ो भैया। पैसा कौन लेके चला गया, एलआईसी वाला लेके चला गया। अब सोचो आपके हाथ में पैसा रहता तो आप खर्च कर लेते, डिमांड कर लेते। एलआईसी वाला दिमाग वाला क्या कर लिया पता है,
आपसे पैसा ले लिया, आपको क्या पकड़ा दिया? कागज। अब इस कागज से जाओ पानी पूरी खा के दिखाओ, अब इस कागज से जाओ कुछ खरीद के दिखाओ, होगा क्या सर? तो आरबीआई क्या करती है पता है? जब भी मार्केट में पहले से पैसे घूम रहे, इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई तिकड़म क्या लगाती है कि आपको क्या करते हैं, शेयर्स, कुछ सिक्योरिटीज, मतलब शेयर छोड़ो, क्या बेच देगी? आपको हाथ में सिक्योरिटी पकड़ा देगी और आपसे क्या ले लेगी? पैसा। तो मार्केट में फिर पैसा घूमेगा। हाँ, फिर एक और चीज, अगर मंदी है, आप क्या होते हैं पैसे, तो आरबीआई क्या करेगी पता है? आपने जो सिक्योरिटी आपके पास रखी थी, आरबीआई आपसे क्या कर लेगा? खरीद लेगा और आपको आपके पैसे वापस कर देगा। तो जिससे वापस पैसे का फ्लो क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। तो सर यही चीज है ओएमओ में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई परचेस और सेल करती है किसका? सिक्योरिटीज का। महंगाई है तो क्या करेगी? सेल कर देगी सिक्योरिटी आपको, और मंदी है तो क्या कर लेगी? आपसे परचेस। तो यहाँ पे हमारा सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? खत्म। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।